कक्षा 8 विज्ञान पाठ 1 कृषि प्रबंधन। इसका जो पहला प्रश्न था जो पाठ के अंदर है वो सारणी मैंने पहले वाले वीडियो में करवा दी। अब जो है इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के अंदर का जो एक प्रश्न रह रहा है उसको और अन्य जो पाठ के बाद के प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप इन प्रश्नों और इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी अपनी कॉपी में रोजाना उतार ले और उनको याद करें, क्योंकि जैसे ही अपनी कक्षाएं शुरू होगी उसके बाद में हम सब वापस इनका रिवीजन भी करेंगे, और ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें खालिस्तान है कि स्वस्थ बीज, आप देखिए स्वस्थ बीज वजन में खालिस्तान दे रखा है एवं अस्वस्थ बीज और खालिस्तान फिर दे रखा है। यहाँ पर देखिए तो जो स्वस्थ बीज हैं उनको यदि पानी पे तैराया जाता है तो वो नीचे बैठ जाते हैं, अस्वस्थ हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। यानी स्वस्थ बीज तो वजन में भारी होते हैं और अस्वस्थ बीज वजन में हल्के होते हैं। लगातार एक ही प्रकार की, तीसरा प्रश्न, लगातार एक ही प्रकार की फसलें बोने से मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है। कौन सी क्षमता कम हो जाती है? उसकी उपजाऊपन की क्षमता कम हो जाती है, जिसे उर्वर क्षमता बोलते हैं, यानी उर्वर क्षमता कम हो जाती है। ऋतुओं के आधार पर फसलें मुख्य रूप से खालिस्तान प्रकार की होती हैं। तो ऋतु के आधार पर फसलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये किताब के अंदर जो पाठ के अंदर वाले प्रश्न हैं ये खत्म हो गए हैं। अब पुस्तक के बाद में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न अब शुरू कर रहे हैं अपन, और उन्हीं को आप सब लोग याद करना और अपनी अपनी कॉपी में या नोटबुक में उतार लेना। पहला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं ये अपन को समझना है। अब फसल क्या है? अब कुछ बच्चे बताते हैं कि पौधे हैं। अब जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो अपन को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फसल में पौधे ही हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र में बहुत सारे पौधे उगाए जाए और उनका उत्पादन प्राप्त किया जाए वह फसल कहलाती है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र, मानो कि ये खेत है और इस खेत में बहुत सारे एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाए वह फसल कहलाती है। यही क्या कहलाती है? फसल। ठीक है। दूसरा प्रश्न, रबी एवं खरीफ एवं जायद फसल के दो दो उदाहरण दीजिए। रबी, खरीफ और जायद, तो ये आप अपने हिसाब से करना। रबी सर्दी में उगाई जाने वाली फसलें आप जानते हो कौन कौन सी हैं। सर्दी में गेहूँ, जो, तो दो दो पूछ रहा है ना ये, तो सर्दी में यानी कि रबी की फसल है गेहूँ, जो। खरीफ की फसल, खरीफ यानी कि बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। ये बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें यानी खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा जायद, जायद जायद की फसलें वह हैं जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे तरबूज, ककड़ी। ये फसलें जायद की फसलें हैं। तो मुख्य रूप से फसलें कितने प्रकार की होगी? मुख्य रूप से जो फसलें हैं वो फसलें 3 प्रकार की हो गई। मौसम के आधार पर, ऋतु के आधार पर जो फसलें हैं वो 3 प्रकार की हैं, रबी, खरीफ और जायद। ऋतुओं के आधार पर 3 ऋतु में अलग अलग, रबी, खरीफ और जायद। अब इसको इस तरह से याद रखना, रबी यानी सर्दी, खरीफ बरसात और जायद गर्मी। अगला तीसरा प्रश्न, शानदार प्रश्न है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग किसे कहते हैं? अब आपने मशीन देखी होगी थ्रेसर, क्या काम करती है? जो अपन धान उसमें, जो गेहूँ उसमें डालते हैं उसको उस बालियों से गेहूँ को अलग कर देती है। यानी
तो फिर ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यानी ये कार्य थ्रेसिंग कहलाता है। तो थ्रेसिंग का कार्य उस मशीन में होता है, इस वजह से उस मशीन को थ्रेसर कहते हैं। उस मशीन को थ्रेसर कहते हैं। जो थ्रेसर जो है वो थ्रेसिंग का कार्य करती है। तो मुख्य रूप से थ्रेसिंग है क्या? थ्रेसिंग वो है धान को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया, यानी बालियों से या भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो थ्रेसिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं, पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। पारंपरिक तो जैसे पुराने समय में चड़स, डेकली और इस प्रकार से तालाब नदी से डायरेक्ट पिलाई की जाती थी, वो तो पारंपरिक है। और आधुनिक साधन है नलकूप। आपने देखा है नलकूप, बोरिंग जिसे बोलते हैं, विद्युत पंप यानी विद्युत से चलने वाली सबमर्सिबल मोटर है, दूसरी मोटर है जिनसे ज़मीन के अंदर से पानी बाहर निकाला जाता है। डीजल पंप जानते ही हो आप, डीजल इंजन जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से सिंचाई के साधनों को दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक यानी पुराने और आधुनिक जो मॉडर्न साधन है। तो ये लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो आपके इसमें अभी खत्म हो चुके हैं।